हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता के चैप्टर 1 का 18th श्लोक, 18वां श्लोक। ये 18वां श्लोक क्या कह रहा है? सकार मनतम विधि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्वसंभव। मतलब समस्त साकार वस्तुओं को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। डीप मतलब कि जितनी भी फॉर्म की चीजें हैं, नेम और फॉर्म, बनावट, जो भी दुनिया की बनावट है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, आप देखो कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, हर एक एक्सप्रेशन जो है, हर एक बनावट जो है वो बनी है किसी ना किसी चीज से, उसका निर्माण हुआ है, वो पहले से मौजूद नहीं थी। अगर हम इस ब्रह्मांड को भी देखें, ये ब्रह्मांड भी बना हुआ है। और अगर हम फिजिकल फॉर्म को देखें, ह्यूमंस की, इंसानों की, ये भी फिजिकल फॉर्म है। लेकिन ये सब कुछ बना किससे है? ये एक एनर्जी से बना है। और एनर्जी हमेशा कैसी होती है? एनर्जी हमेशा फॉर्मलेस होती है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप इसको बिल्कुल इस तरीके से ले सकते हैं कि एक समुद्र है, एक विशाल सागर, उसका कोई आकार है? नहीं, आकार कोई नहीं है उसका। तो वो सच है। लेकिन उसमें जो लहरें उठ रही हैं, अब लहरें किसी भी फॉर्म की हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती हैं, ऊंची भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, वो लहरें सच्चाई नहीं है। वो उठ रही हैं और फिर दोबारा उस समुद्र में ही मिल जा रही हैं। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है ये समुद्र। इस चीज को जो समझ लेता है, अब उसका बताइए, अगर आप किसी भी फॉर्म में हो, अभी आप ह्यूमन फॉर्म में हो, आपको पता है कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि मेरे अंदर की जो एनर्जी है वही सच है, बाकी जो मेरा फॉर्म है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिर कोई पुनर्जन्म भी क्यों? इसी वक्त मुक्ति मिल गई तुम्हें। यू आर इंस्टेंटली फ्री, लिबरेटेड। इस बात की गहराई को जरा समझा जाए, ये बहुत डीप बात है ये, कि जो निराकार है वह अचल है, स्टैटिक एनर्जी, मतलब परमानेंट, कंप्लीट। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जन्म कौन ले रहा है? अगर आप पुनर्जन्म की बात करें, पुनर्जन्म हर मोमेंट हो रहा है, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी कोशिकाएं बदल रही हैं हर मोमेंट। और एक अगर आप पुनर्जन्म मानते हो कि मृत्यु के बाद एक नया जन्म होता है, लेकिन एक चीज हमेशा रह रही है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, विच इज योर आत्मा, योर सोल। और अगर आपको ये चीज पता लग गई, देन देर इज नो बर्थ, देर इज नो डेथ। आपको अपने अंदर का अमृत पता लग गया, आपको पता लग गया कि आपके अंदर कुछ है जिसका ना जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, जो सदा से है। श्लोक 19। यथेवादर्श मध्यस्थे रूपेयंतः परितस्तु सह तथेवास्मच्छिरे अंतः परितः परमेश्वर। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है, इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमेश्वर ही है। अब इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, सीधी सादी बात है कि भाई जैसे आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो, तो एक एक लाइन है, एक लाइन है, उस लाइन के अंदर आप हो, आपकी इमेज बनी हुई है, और बाहर आप
रियलिटी में हो। तो क्या बताया गया है कि ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा ही है। ये माया भी तो उसी की है, इल्यूजन भी तो उसी का ही है। जो इमेज तुम्हें बन रही है, इमेज दिख रही है तुम्हें, यानी तुम्हें द्वंद्व खत्म करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम माया में भी बहुत ज्यादा वो मत हो जाओ, ये तो माया है, माया है, माया है। नहीं, एवरीथिंग इज वन, यूनिटी, वननेस। एकम सर्वगतम व्योमा बहिरंतर्यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य, नित्य निरंतर ब्रह्म ही समझ दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। जैसे एक घड़ा है, घड़े के बाहर भी स्पेस है, घड़े के अंदर भी स्पेस है, तो घड़े के बाहर भी स्पेस है, घड़े के अंदर भी स्पेस है। घड़े को अगर हम फोड़ेंगे तो वो स्पेस तो है ही ऑलरेडी, विच इज ब्रह्म, द एब्सोल्यूट रियलिटी इन हिंदुज्म। तो वो बाहर भी है, अंदर भी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद है आपको अष्टावक्र गीता के कुछ श्लोकों की समरी जो मैंने दी आपको समझ में आई होगी। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ऋषि राठौर ने जो बनाया हुआ है जरूर ज्वाइन करें। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, डुअलिटी, अटैचमेंट, फियर, सफरिंग, ध्यान, सत्य, सारे टॉपिक्स हैं। कंप्लीट है पूरी स्पिरिचुअलिटी। साथ साथ आपको दी जाएगी गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। तो आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।